Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night, Cyril Gane वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव। वैसे अलेक्जेंडर वोल्कोव के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं उनको UFC 229 से जानता हूं, जब मैग्रेगर वर्सेस हबीब हुआ था। वो आई कैन से वाज द फर्स्ट कार्ड मैंने प्रॉपरली वॉच किया था स्टार्ट टू एंड तक, एंड उसमें ही फॉट डेरिक लुइस। तो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू अलेक्जेंडर वोल्कोव। इनफैक्ट मैंने ये पहले भी बोला है उनके बारे में, लास्ट जब फाइट हुआ था अलेक्जेंडर वोल्कोव वर्सेस एलिस्टर ओवरिम, तब भी मेंशन किया था कि आई एम अ वेरी गुड फैन ऑफ हिम। ही इज़ अ वेरी गुड फाइटर। इनफैक्ट आई कैन से किक बॉक्सिंग वाइज आई थिंक हैवी वेट में उनसे बेटर कोई है नहीं, या ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट किक बॉक्सर इन द डिविजन। Thing is, Derek Lewis वाला fight, since I remember I just mentioned, he fought well all the rounds, almost win होने ही वाले थे। Last 10 seconds के time, he got a little loose, उन्होंने relax हो गए, and he ended up getting knocked out by Derek Lewis. Derek Lewis जिनको नहीं पता is most probably the next fighter will fight Francis Ngannou for heavyweight championship. And Volkov के करियर में that was a big shocker. वो बहुत अच्छे राइज में थे। अगर मैं उनके बारे में ऐसे जनरली ऐसे आइडिया दूँ तो ही हैड फॉट फैब्रिशियो वर्डूम, जस्ट नॉकड आउट हिम जस्ट बिफोर दैट। स्टीफन स्ट्रू को नॉकआउट किया था, रॉय नेल्सन, अ लॉट ऑफ नेम्स, वेरी गुड नेम्स। एंड फिर ये लॉस उनको बहुत इफेक्ट किया। इनफैक्ट ऑलमोस्ट अ ईयर वो फिर फाइट नहीं किया उन्होंने, एंड देन ही केम बैक टू फाइट ग्रेग हार्डी, जो ही वन अ वेरी कंफर्टेबल डिसीजन। फिर ही फॉट कर्टिस ब्लेड्स, जिनके साथ आई कैन से लेटर राउंड्स में ही वॉज वेरी डोमिनेंट। ही ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे नॉकआउट कर सकते थे, ऐसा लग रहा था, बट कर्टिस ब्लेड्स रेसल्ड हिम फॉर मोस्ट ऑफ द फाइट एंड वन द डिसीजन। एंड इफ आई हैव टू से वॉल्ट हैरिस फाइट से समवेयर आई हैड अ फीलिंग कि अलेक्जेंडर वोल्कोव चेंज्ड। उससे पहले मुझे लगता था कि वो लाइट हेवी वेट के लिए सूटेबल है, उनका बॉडी टाइप भी ऐसा नहीं लगता था कि वो हैवी वेट है, उनका फाइटिंग स्टाइल भी नहीं लगता था कि हैवी वेट टाइप है। बट वॉल्ट हैरिस फाइट में ही लुक्ड सिग्निफिकेंटली बिगर, मैंने बोला भी था ये, एंड ही देन वेंट ऑन टू बीट वॉल्ट हैरिस वेरी डोमिनेंटली। सेकेंड राउंड तक पहुंचा था, बट पूरा फाइट उन्होंने डोमिनेट किया था। एंड देन ऑब्वियसली एलिस्टर ओवरिम जब फाइट हुआ था तो मैंने वापस मेंशन किया था कि वोल्कोव का टाइम चल रहा है, वो बहुत अच्छे से जीतेंगे। इनफैक्ट राउंड 1 के टाइम पे ही उन्होंने उनको ऑलमोस्ट नॉकडाउन बहुत बार किया था, एंड राउंड 2 में उन्होंने मैच को ख़त्म कर दिया बेसिकली। ही नॉकड आउट एलिस्टर ओवरिम विद अ वेरी क्लीन स्ट्राइक, आउट क्लास्ड हिम ऑलमोस्ट आई कैन से। एंड समवेयर अलेक्जेंडर वोल्कोव का राइज चल रहा है, वी कैन से ही इज़ अ वेरी क्लियर कंटेंडर टू गेट द टाइटल शॉट नेक्स्ट। अगर जॉन जोन्स नहीं आया वापस तो नेक्स्ट इधर इन दोनों में से जो भी होगा जीतेगा वो होगा, या फिर स्टीपे शायद वापस आ सकते हैं, रीमैच हो सकता है। आई डोंट थिंक एनी अदर फाइट हो सकता है इसके अलावा। इसमें से जो जीतेगा डेफिनेटली पोटेंशियल कंटेंडर है आई कैन से। एंड इनके जो ओपोनेंट है सिरिल गान, ही इज़ अनडिफीटेड टिल नाउ। इनफैक्ट उनका बहुत हाइप है। ही लुक्स लाइक अ हैवी वेट बट फाइट्स लाइक लाइट हैवी वेट, मिडिल वेट टाइप्स। लाइक उनका मूवमेंट बहुत अच्छा है, बहुत स्लिक है, वो ग्राउंड में भी बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने बहुत सारे सबमिशंस लिए हैं, उन्होंने TKO भी किया है। एंड लास्ट फाइट उनका जायरसिनो रोजेंस्ट्रूक के साथ था, जहाँ पे मुझे ऐसे एक पिक करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं था। ये सेट की दोनों बहुत अच्छे हैं फाइटर्स एंड कंटेंडर्स, प्रॉस्पेक्ट्स का फाइट था। अभी सिरिल गान उनको 5 राउंड्स तक जैसे डोमिनेट किया, इट शोज़ कि वो 5 राउंड्स तक बहुत आराम से अपने पेस में जीत सकते हैं। एंड उनका करियर बहुत अच्छा रहा है। JDS को उन्होंने हराया TKO से, उन्होंने टैनर बोजर के साथ डिसीजन लिया। टैनर बोजर अभी कोमेन में फाइट करने वाले हैं इसी के नीचे, उनको भी मेंशन करूँगा, वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर्स। एंड लास्ट फाइट जिससे जायरसिनो को उन्होंने 5 राउंड्स तक बहुत आराम से टेक्निकली हराया। तो ही नोज हिज स्किल्स, ही इज़ वेरी गुड स्किल वाइज। एक्सपीरियंस वाइज शायद कम, बट डेफिनेटली हाइप तो है। इनफैक्ट वेरी फन फैक्ट, फ्रांसिस के ये टीममेट थे, ट्रेनिंग पार्टनर थे, एंड फुटेज भी मिलेगा आपको जहाँ पे फ्रांसिस और सिरिल गान, फ्रांसिस नगानो द चैम्पियन एंड सिरिल गान ट्रेन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड सिरिल गान इज एक्चुअली आउट स्ट्राइकिंग हिम
जो ट्रेनिंग के टाइम पे तो हो सकता है, डजंट मीन कि फाइट में वैसे ही होगा, बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड विल ऑलवेज ब्रिंग सम क्यूरियोसिटी कि क्या होगा इफ़ दे फाइट एक्चुअली इन द केज। तो अगर मैं इसका प्रेडिक्शन दूँ, पर्सनली मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर वोल्कोव जैसे इम्प्रूव हुए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है अब तक, जितना उनका लॉन्ग करियर रहा है, वो शायद अभी उस एज पे है जहाँ पे चैम्पियन बनने के लायक हैं। बट इट्स जस्ट माई पर्सनल थिंग। मैं इवन दो सिरिल गान इज़ वेरी अनडिफीटेड है, ऑल दोस थिंग्स, बट अलेक्जेंडर वोल्कोव स्ट्राइकिंग में बहुत अच्छे हैं एंड उनका जो सिग्निफिकेंस है, शायद सिरिल गान उनके लिए परफेक्ट ओपोनेंट बोल सकते हैं कि ही इज़ ऑल्सो टेक्निकली वेरी साउंड, वेरी फास्ट, ग्राउंड में भी ले जा सकते हैं, तो डेंजर तो है। इवन वोल्कोव कैन गेट knocked out. Cyril Gane can also get knocked out. या फाइट 5 राउंड्स तक ग्राउंड में जाके सिरिल गान कैन डोमिनेट अ डिसीजन, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। दोनों के पास 5 राउंड्स जाने का पोटेंशियल है एज अ हैवीवेट, दैट्स एडमिरेबल एंड ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, दैट्स फॉर श्योर। दोनों हंग्री होंगे, कौन ज़्यादा हंग्री होगा वो विन हो सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि वोल्कोव जीतेंगे, बट हु नोस, सिरिल गान हैज़ हिज चांसेस। ग्राउंड पे तो ही इज़ प्रोबेबली डोमिनेट मच बेटर देन वोल्कोव ऑल्सो। स्ट्राइकिंग में मे बी वोल्कोव स्लाइटली बेटर है, बट who knows, it's a even matchup and heavyweight prospects wise I don't think इससे कोई better fight हो सकता है अभी के लिए, and do watch this fight। इसके अलावा जो co-main event है, Tanner Boser versus OSP, इसमें मुझे Tanner Boser बहुत पसंद है। एज अ हैवीवेट ही फाइट्स वेरी एक्टिवली, उनका फाइटिंग शायद इतना अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। उनके रिसेंट फाइट्स मैंने बोला था अभी रिसेंटली जो इलीट लतीफ़ी के साथ उनका फाइट हुआ था, आई पिक्ड हिम टू विन बट वो हारे। आर्टलॉस्की के साथ भी आई पिक्ड हिम टू विन बट वो हारे, एंड इट्स नॉट गोइंग गुड फॉर हिम, बट आई विश हिम ही डज वेल फॉर दिस फाइट। OSP इज़ अ लाइट हेवीवेट एक पॉइंट पे, एंड एक्चुअली लास्ट फाइट भी उनका लाइट हेवीवेट पे ही था। उससे पहले एक बार हेवीवेट में आए थे, ही फॉट बेन रॉथवेल हेवीवेट में एंड वो हारे थे। उसके बाद नीचे गए, एक और KO मिला था उनको, एंड लास्ट फाइट जमाल हिल ही लॉस्ट। तो इट्स डिसेंट, नॉट सो डिसेंट, अभी उनका प्राइम नहीं है। उनका प्राइम प्रोबेबली वाज व्हेन ही फॉट जॉन जोन्स फॉर टाइटल आई बिलीव, एंड स्लाइटली ऑन द डाउन हिल एंड स्लाइटली ऑन द अपहिल है टैनर बोजर, बट ऑब्वियसली OSP इज अ लाइट वेट, तो उनका फाइट स्पीड हैंड स्पीड सब बहुत अच्छा रहेगा। आई होप टैनर बोजर गेट्स दिस विन, आई रियली होप ही गेट्स दिस विन एंड आई एम पिकिंग हिम टू विन, एंड अगर वो जीते तो इट वुड बी अमेजिंग, आई विल बी रूटिंग फॉर हिम। देखते हैं, नाउ इट्स नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कैसे जाएगा। टैनर बोजर हैज़ टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड शॉर्ट नोटिस फाइट है, तो वी डोंट नो, बट आई विल रूट फॉर हिम। इसके अलावा और भी फाइटर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, आई जस्ट गिव अ क्विक मेंशन। अगर मैं मेन कार्ड से बोलूँ तो अंद्रे फिली इज समवन आई रियली लाइक एंड ही हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट। इनफैक्ट उनका जो लास्ट फाइट था ब्राइस मिचेल के साथ, ब्राइस मिचेल इज समवन आई रियली लाइक, बट इट वाज वेरी कम्पिटिटिव एंड चांसेस था कि कोई भी जीत सके। ब्राइस वाज जस्ट अ बेटर टेक डाउन स्पेशलिस्ट। उससे पहले का फाइट चार्ल्स जॉर्डन ऑल्सो वाज वेरी फन। चार्ल्स जॉर्डन इज़ अनदर फन फाइटर इन फेदरवेट। फिली ने उनको भी बहुत अच्छे से अच्छा फाइट दिया एंड जीते। बेसिकली ही इज़ रियली गुड एंड ही हैज़ बीन रियली कंसिस्टेंट इन दिस डिवीजन। बहुत विन्स हैं उनके एक्चुअली, अगर मैं बोलने जाऊँ तो माइकल जॉनसन को हराया है, डेनिस बर्मुडेज को हराया है, आर्टेम लोबो एक टाइम पे हराया था उनको, एंड कैल्विन केटर के साथ अच्छा डिसेंट फाइट दिया था डिसीजन तक। ही इज़ रियली गुड एंड आई होप ही डज वेल। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव हिनाटो मोइकानो वर्सेस जय हर्बर्ट। वी ऑल्सो हैव अनदर अनडिफीटेड फाइटर शवकात रखमानोव, जो बहुत हाइप है उनके ऊपर इन वेल्टरवेट डिवीजन। उनका लास्ट फाइट उन्होंने बहुत अच्छे से हराया था एलेक्स ओलिवेरा को, उनका डेब्यू था, एंड आई होप ही डज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस कार्ड एंड हम सीधा मिलेंगे नेक्स्ट फॉर मैग्रेगर वर्सेस पोरिए which is UFC 264 and that will be 2 weeks after this, 11 जुलाई को, and तब तक के लिए enjoy the fights, take care, bye।